क्या होगा अगर 2026 में इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी पड़े? आज हम ठीक इसी बारे में बात करने वाले हैं, आने वाले सुपर एल नीनो की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 1877 में। ये वो साल था जब दुनिया भर में मौसम ने एक ऐसा कहर बरपाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उस एक साल में सिर्फ ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में करीब करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन यह तबाही सिर्फ भारत तक नहीं रुकी। चीन में 2 से 3 करोड़, ब्राजील में 20 लाख और अफ्रीका के कई देशों में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। ये एक ग्लोबल त्रासदी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब के पीछे था क्या? कौन सी चीज थी जो अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही समय में हो रहे इन अकालों को जोड़ रही थी? इसका कारण कोई भूकंप, युद्ध या महामारी नहीं थी, बल्कि मौसम से जुड़ी एक घटना थी। इस रहस्य का जवाब समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, एल नीनो। बहुत आसान भाषा में कहें तो एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है। इसमें होता यह है कि प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। देखिए, नॉर्मल सालों में क्या होता है कि हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को पश्चिम की तरफ यानी एशिया की ओर धकेलती हैं। लेकिन एल नीनो के साल में खेल ही पलट जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे ये सारा गर्म पानी पूरब की ओर अमेरिका की तरफ फैलने लगता है और बस दुनिया भर का मौसम गड़बड़ा जाता है। और ठीक यही चीज हमें आज के सबसे बड़े खतरे की तरफ लेकर आती है, आने वाला सुपर एल नीनो। और ये बात कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं कह रही। यूरोप का जो सबसे बड़ा मौसम पूर्वानुमान केंद्र है, ECMWF, उसका कहना है कि पिछले 140 सालों का सबसे ताकतवर एल नीनो आने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे मेगा एल नीनो तक कह रहे हैं। पर देखिए, असली खतरा सिर्फ एल नीनो का नहीं है। असली खतरा है एल नीनो का एक ऐसे ग्रह पे आना जो पहले से ही उबल रहा है। अब यहां से गणित को जरा ध्यान से समझिएगा। हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो इंडस्ट्रियल दौर से पहले के मुकाबले पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इसमें जोड़ दीजिए वो गर्मी जो एक सुपर एल नीनो अपने साथ ला सकता है, यानी और 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की। मतलब इंसानी इतिहास में इतनी गर्मी कभी नहीं देखी गई। जरा सोचिए, एक कमरा पहले से ही गर्म है और कोई उसमें एक बड़ा सा हीटर और चला दे। बस क्लाइमेट चेंज और सुपर एल नीनो का ये घातक कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही है। अब सवाल ये उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा, और खतरा एक नहीं बल्कि 4 परतों वाला है। पहला, मॉनसून पर सीधा असर, जिससे हमारी खेती पर संकट आएगा, क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा खेती तो बारिश पर ही निर्भर है। दूसरा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहरें यानी हीट वेव्स, और इन सबका नतीजा, जब फसल कम होगी तो खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, जिसका असर हर घर के बजट पर पड़ेगा। ये आंकड़े देखिए, एक नॉर्मल एल नीनो में खाने पीने की चीजों के दाम 5% तक बढ़ते हैं, लेकिन सुपर एल नीनो ये महंगाई को सीधे 9% तक ले जा सकता है। ये असर सीधे हर परिवार की जेब पर पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और छिपा हुआ संकट है जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखिए, असली खतरा सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप नहीं है। सबसे बड़ी और डरावनी बात यह है कि अब रातें भी ठंडी नहीं हो रहीं। हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का जो मौका मिलता था वो अब छिन रहा है, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, हमें शायद ये ठीक से पता भी नहीं है कि असल में कितने लोग इस गर्मी का शिकार हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों के अपने आंकड़ों में ही जमीन आसमान का फर्क है, जबकि एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस का अनुमान है कि भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग गर्मी से मरते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक पॉलिसी गैप। भारत में ठंड की लहर यानी कोल्ड वेव को तो एक आपदा माना जाता है, पर गर्मी की लहर यानी हीट वेव्स को नहीं। मतलब साफ है, इसके पीड़ितों को कोई सरकारी मुआवजा या सहायता नहीं मिलती। तो इतनी बड़ी चुनौती सामने है। सवाल है कि क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आइए कुछ समाधानों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें अपनी ऊर्जा की आदतें बदलनी होंगी। आज भी हमारी 70% बिजली कोयले से बनती है, जो इस समस्या की एक बड़ी जड़ है। हमें तेजी से सौर ऊर्जा जैसे साफ सुथरे रास्तों पर जाना होगा। और हाँ, हम सब भी इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
अपने आसपास पुराने पेड़ों को बचाइए, क्योंकि एक अकेला बड़ा पेड़ आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। खूब पानी पीजिए और दोपहर में बाहर निकलने से बचिए। जो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, गार्ड्स, डिलीवरी स्टाफ, उनकी मदद कीजिए, उन्हें पानी ऑफर कीजिए। और अगर मुमकिन हो तो घर पर सोलर पैनल लगाने के बारे में सोचिए। एक बात हमें समझनी होगी, वो बचपन वाली गर्मियां जब 30-35 डिग्री तापमान होता था, अब वो लौटकर नहीं आने वाली। हर आने वाला एल नीनियो एक और ज्यादा गर्म दुनिया में आएगा। हमारी आने वाली गर्मियों की कहानी आज लिखी जा रही है। तो सवाल बस इतना है कि हम इस कहानी में अपना किरदार क्या चुनते हैं।